Hello friends, welcome to Aesthetic Aura, creating happiness through good health. अपनी खुद की प्रोटेक्शन के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी पॉजिटिव हो। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को हम कैसे डिटेक्ट करें, उनको कैसे क्लेंस करें और कैसे अपने घर की एनर्जीज़ को एनहांस करें ताकि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह सकें जिससे कि हमारा मन खुश और शांत रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे डिटेक्ट करें हम अपने घर की नेगेटिव एनर्जी। उसके लिए पहले मैं यूज़ करती हूँ ये पेंडुलम। ये इजीली अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैं आपको दूंगी। इस तरह का पेंडुलम लेके आप अपने घर के एंट्रेंस से अंदर आकर हर जगह, हर रूम को इस तरह चेक करिए। आप उसको इस तरह प्लेस करिए और ये पेंडुलम अपने आप मूव करने लग जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है दैट मीन्स कि उस जगह की एनर्जी पॉजिटिव है, और अगर ये कहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उसका मतलब है कि उस जगह की एनर्जी नेगेटिव है। तो इस तरह आप एंट्रेंस से लेकर अपने हर रूम को चेक करते जाइए। आप कहीं बैठते हैं तो आपकी इंट्यूशन से भी आपको पता चलता है कि कौन सा कॉर्नर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसको भी यूज़ कीजिए, साथ में पेंडुलम को यूज़ कीजिए और पहले डिटेक्ट कीजिए कि कहाँ कहाँ आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। इसके अलावा जो मैं करती हूँ, मैं आपको सेकंड क्योर उसका बता रही हूँ। आप फ्रेश येलो लेमन लीजिए, नींबू जिसमें कोई दाग ना हो, साफ हो, और हर कमरे में एक एक नींबू प्लेस कीजिए। मैंने 1 महीने पहले कुछ नींबू रखे थे, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए 1 महीने में ये नींबू किस तरह से सूखा है। तो अगर ये नींबू ऐसे फ्लॉलेसली सूखता है दैट मीन्स उस रूम की एनर्जी पॉजिटिव है। लेकिन अगर इस पर कहीं भी काले धब्बे पड़ जाएं या ये हरा हो जाए, फंगस आ जाए या सड़ जाए, दैट मीन्स उस रूम की एनर्जी नेगेटिव है। तो आप हर रूम में एक लेमन प्लेस कीजिए। उसे आप अपने किचन में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम्स में सब जगह प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 नींबू रखे हुए हैं जो मैं अपने 2 बेडरूम से लाई हूँ। अब आप देखिए किस तरह ये नींबू सूखे हैं, इसमें कहीं कोई दाग नहीं है, और ये 10-10 साल तक नींबू ऐसे के ऐसे ही रहते हैं सूखकर। मेरे पास इतने पुराने नींबू भी हैं जो कि पूरा सूख गए हैं अंदर से, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई दाग धब्बा नहीं होता। दैट मीन्स कि उस जगह की एनर्जी पॉजिटिव है। एक बार आपने डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ कहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, उसके बाद आपको अपने घर को क्लेंस करना है। तो क्लेंस करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह का क्रिस्टल सॉल्ट यूज़ करिए। इसको आप अपने पोंछे के पानी में मिलाइए और पूरे घर में से साफ करने के बाद घर को एक पोंछा लगवाइए। मतलब झाड़ू पोछा होने के बाद आपको सॉल्ट का पोंछा दोबारा से घर में लगवाना है। अगर आपके घर का पेंडुलम से जब आपने डिटेक्ट किया कोई एरिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उस पोंछे के पानी में आप सॉल्ट के साथ साथ नींबू और थोड़ा सा विनेगर वो भी मिलाएंगे और फिर उस रूम का पोंछा लगाएंगे। और इसके अलावा अगर घर में कोई बीमार है या होते होते कोई काम रुक रहे हैं तो आप एक कटोरी में ऐसे ही नमक लेकर उसके अंदर थोड़ी सी कपूर मिलाकर उसे अपने बेड साइड पर भी रख सकते हैं। और बहुत नेगेटिव कॉर्नर्स को क्लेंस करने के लिए आप इसी नमक को कमरे के कोनों में भी रख सकते हैं। जो सेकंड आपको करना है वो है गूगल। गूगल आजकल इस तरह के कप्स में भी आती है। ये धूप का कप है, जैसे जो धूप होती है जलाने वाली उसका कप है, और इस तरह के किसी होल्डर में या किसी और भी चीज़ में आपके पास अगर ये ना हो तो जैसे आप कोई तड़का लगाने की कटोरी हो जिसका हैंडल हो, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको इस तरह का गूगल जलाकर और अपने पूरे घर में धुआं देना है। ट्राई कीजिए कि धुआं दोनों वक्त मिलते, जब शाम होती है उस टाइम पर दीजिए। और उसके बाद जो इसकी एशेस हैं उनको घर के बाहर मिट्टी में डाल दीजिए। ठंडा होने के बाद इसको रख दीजिए आप घर के बाहर, और उस मिट्टी में आप इसके एशेस को डाल सकते हैं।
जो तीसरा आपको करना है वो है कपूर। आपको ऐसे कैम्फर आता है एक एनर्जाइज, और ये प्योर कैम्फर है। ऐसे कैम्फर को आपने जलाना है क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को के लिए बहुत अच्छा होता है क्लेंस करने के लिए। आपको इस तरह का कोई कपूर का बर्नर अगर आप ले सके तो ये लीजिए। इस पे कपूर रख के आप इसको प्लग इन करेंगे तो ये कपूर पूरे रूम में इसकी स्मेल फैल जाएगी, क्लेंस करेगा। इसके अलावा एक ब्रास का भी आता है जिसमें नीचे आप एक दिया लगा देते हैं या टी लाइट लगा देते हैं और ऊपर कपूर भर देते हैं, तो उससे जो ब्लैक उसका सूट कलेक्ट होता है जहाँ नेगेटिव एनर्जी हो वो उस पर हो जाता है। मैं आपके साथ उसकी पिक्चर भी शेयर करूंगी इस वीडियो के एंड में। और अगर ये सब भी कुछ नहीं हो आपके पास तो सिर्फ आप कपूर लेके किसी भी रूम के ट्यूबलाइट या बल्ब पे रख दीजिए, उसकी हीट से ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में इसकी स्मेल फैल जाएगी। तो इस तरह से आपका पूरा घर जो है वो क्लेंस हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने घर को डीक्लटर करना है। कुछ फर्नीचर को मूव कीजिए, स्पेस बनाइए। पुरानी एक्सपायर अगर आपके यहाँ दवाइयाँ हैं या आपके किचन में ऐसा सामान है जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया तो उनको उठाकर फेंक दीजिए। जो मेडिसिन्स यूज़ बहुत टाइम से नहीं हुई, अगर वो एक्सपायर नहीं भी हुई हैं तो भी आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो पड़ी रहती हैं तो वो एक डेंस और बीमारी की एनर्जी आपके घर में लाती है। उसके अलावा अपने कॉस्मेटिक्स को, अलमारियों को, जो पुराने कपड़े हैं सबको निकालिए। कहीं पर भी जहाँ शेल्फ्स हैं आपके किचन में जिनके नीचे आपने न्यूज़पेपर्स लगा रखे हैं तो उनको भी आप चेंज कीजिए, क्योंकि वो सब नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनको हटाकर आप नए न्यूज़पेपर्स लगाइए और पॉजिटिव एनर्जी को आने के लिए अपने घर में जगह बनाइए। तो जितना पुराना सामान आप निकालेंगे उतनी ही नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर से निकलेगी। तो जस्ट डीक्लटर योर होम कंप्लीटली। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने घर की एनर्जीज को कैसे एनहांस करती हूँ। तो घर की एनर्जीज को एनहांस करने के लिए हमें पांचों एलिमेंट्स को अपने घर के अंदर लाना है, जैसे कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे करती हूँ। तो अब देखिए कैसे एनहांस करती हूँ मैं अपना फायर एलिमेंट। मैंने अपने रूम में इस तरह का एक दिया लगा रखा है जिसमें मैं पंचदीपम ऑयल ऐड करती हूँ, जिसमें गाय के घी के साथ 4 अलग तरह के ऑयल्स मिक्स्ड है, क्योंकि हर ऑयल की अपनी एक पर्पस होती है। कोई प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, कोई हेल्थ के लिए होता है। अगर आप चाहें तो इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर आप ये ना करना चाहें तो आप कोई भी ऑयल, सरसों का, तिल का, कोकोनट या घी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपने फायर एलिमेंट को एनहांस करने के लिए। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ बी वैक्स के टी लाइट्स। आप सोय वैक्स या बी वैक्स यूज़ कीजिए। बी वैक्स जो है वो एयर को भी प्योरीफाई करता है हमारे घर की, इसलिए मुझे बहुत पसंद है और मैं बी वैक्स के टी लाइट्स अपने सभी रूम्स में यूज़ करती हूँ। अपने वाटर एलिमेंट को एनहांस करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ उर्ली, जिसके अंदर थोड़ा सॉल्ट और कोई भी एक एसेंशियल ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद मैं उसमें पानी ऐड करती हूँ और फ्लावर्स ऐड करती हूँ। अगर आपके पास कोई लॉन या फ्रेश फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी है तो आप फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करिए, लेकिन नहीं तो फिर आप इस तरह के फ्लावर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश फ्लावर्स आपके अर्थ एलिमेंट को भी बढ़ाता है उसके अंदर, लेकिन हर वक्त अवेलेबल नहीं होते आजकल क्योंकि हम ज़्यादा बाहर नहीं जा पाते, तो आप इस तरह के फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी अरोमा भी आ रही है। इस तरह से आप अपने वाटर एलिमेंट को एनहांस कर सकते हैं। मैं इसे एक उर्ली ब्रास की अपनी एंट्रेंस पे भी रखती हूँ, जिसमें मैं फ्रेश फ्लावर्स या लीव्स डालती हूँ, और एक मैं अपने घर के अंदर रखती हूँ। इसे आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में प्लेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं हमेशा ओम चैंटिंग कम से कम 2-3 घंटे घर में प्ले करती हूँ, क्योंकि ओम जो है वो पांचों तत्वों का प्रणव है, तो पांचों एनर्जीज को एनहांस करता है और उसके अलावा एक बहुत डिवाइन सी
फीलिंग और एनर्जी आपके घर में लेकर आता है। तो आप खुद भी ओम चैंटिंग कीजिए और इस तरह का म्यूजिक भी लगा कर रखिए अपने घर में कुछ देर तक। अपने अर्थ एलिमेंट को एनहांस करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ बहुत सारे फ्रेश प्लांट्स अपने घर के अंदर। ये ना केवल अर्थ एलिमेंट एनहांस करते हैं बल्कि हमारी एयर को भी प्योरीफाई और एनहांस करते हैं। तो इस तरह के पॉट्स अगर आप अपने घर में लगा सकें तो ये लगाइए, नहीं तो इस तरह का कोई छोटा प्लांट या पॉट लेकर आप अपने किचन में, बेडरूम्स में, कहीं पर भी इनको प्लेस कर सकते हैं। तो वो आपके अर्थ एलिमेंट को एनहांस करेंगे। इसके अलावा आप कपूर जलाइए तो वो भी आपके एयर एलिमेंट को एनहांस करेगा। और जो बी वैक्स के आप कैंडल्स या वो टी लाइट्स जलाते हैं वो भी आपके एयर एलिमेंट को एनहांस करेगा, क्योंकि वो एयर को प्योरीफाई करता है। तो इस तरह आप भी अपने घर के एलिमेंट्स को एनहांस कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में लाइए फॉर अ हैप्पियर एंड हेल्थियर लाइफ। थैंक यू।